फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं कि जापान के टोक्यो में ओलंपिक खेलों की शुरुआत हो चुकी है और भारत के लिए यह शुरुआत बहुत बेहतर रही और मणिपुर की हमारी एक खिलाड़ी मीरा ने भारत के लिए रजत पदक हासिल किया है। कल के अखबारों में मीरा चानू के बारे में काफ़ी कुछ लिखा गया, आप सबने भी पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा और मुझे लगा कि अभी एक अच्छा अवसर है जब हम लोग खिलाड़ियों को केंद्र में रखकर जीवन के अलग अलग जो कोण हैं, संदर्भ हैं, उसके जो अलग अलग शेड्स हैं, उसकी जो अलग अलग परतें हैं, शायद यदि उन्हें समझें तो बेहतर होगा। और फिलहाल दोस्तों, मैं यही करने जा रहा हूं। तो आज के मेरे इस लाइफ मैनेजमेंट के केंद्र में है मीरा चानू और उनकी जो छोटी सी बात मुझे पढ़ने को मिली उस पर मैं आप सबसे कुछ चर्चा करने जा रहा हूं। कल के अखबारों को देखिए, उठाइए और ध्यान से पढ़िए। सभी अखबारों ने नहीं लिया है, लेकिन कुछ अखबारों ने यह बात ली है। वो अपने साथ 2 तस्वीरें लेकर के गई हैं, भगवान की तस्वीरें। उसमें एक शिव की तस्वीर है और एक हनुमान की तस्वीर है। ये एक अखबार में लिखा हुआ है। जो खेलों के बड़े शौकीन हैं, कल जब उनसे मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने मीरा की फोटो दिखाते हुए मुझे कहा कि देखिए, जो कान में मीरा चानू ने जो बालियां पहन रखी हैं, ये इनकी मां ने बनवा करके इन्हें दिए हैं, राइट। और उन्होंने अपने गहने बेच करके मीरा के लिए ये कर्ण, जो फूल कह लीजिए, वो बनवाए हैं। और देखिए, ये खेलते समय भी जब ये उठा रही हैं वजन, तब भी कान में ये आभूषण पहने हुए, ये उन्होंने बताया, मुझे दिखाया। सच पूछे तो इन बातों को सुनने के बाद मुझे अचानक क्लिक किया कि ये जो हमारे स्पोर्ट्स मैन होते हैं, स्पोर्ट्स लेडी होती हैं, ये इनफैक्ट ऊर्जा लाती कहाँ से हैं। देखिए, जब आप शिव की बात सुनते हैं, जब आप भगवान हनुमान की बात सुनते हैं, तो क्या लगता है? लगता है कि यार ये धार्मिक भावनाएं हैं, वो शिव की उपासिका होंगी, वो हनुमान की उपासना करती होंगी। और हनुमान को तो वैसे ही हमारे यहाँ शक्ति का ईश्वर माना गया है और खेल में तो ऊर्जा, शक्ति या फिजिकल पावर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इस दृष्टि से हनुमान उनके लिए बहुत सहायक होंगे। और बहुत से लोग ये भी कहेंगे कि देखिए, उनकी पूजा सफल हो गई, उनकी आराधना सफल हो गई, ईश्वर ने उनकी इच्छा पूरी कर दी। इस तरह की बातें हम करते हैं और इनफैक्ट इस तरह की बातें कोई गलत भी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इन बातों को थोड़ा सा वैज्ञानिक तरीके से यदि हम समझ लें तो शायद इन बातों का या इन उपायों का हम बहुत अच्छा इस्तेमाल अपने लिए कर सकते हैं। और यही बताना आज का मेरा एक छोटा सा उद्देश्य भी है। देखिए, जब हम खिलाड़ी की बात करते हैं तो खिलाड़ी को बहुत ज़्यादा आंतरिक ऊर्जा की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा आंतरिक ऊर्जा। उन्हें केवल अपने शरीर को ही साधने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने मन को साधना पड़ता है, इसे कह लीजिए कि अपने दिमाग को साधना पड़ता है, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना पड़ता है, यहाँ तक कि अपनी आत्मा तक का उत्थान करना पड़ता है। सोच करके देखिए कि मीरा वहाँ वजन उठा रही हैं, पूरी दुनिया की निगाहें उनके ऊपर हैं और हिंदुस्तान की निगाहें तो खासकर हैं ही। ऐसी स्थिति में वो कितनी संवेदनशील रहती होंगी। आप कैसे अपने आप को संभालेंगे? तो दोस्तों, यहाँ जो हम शिव की प्रतिमा की बात कर रहे हैं, हनुमान जी की प्रतिमा की बात कर रहे हैं, या कर्णफूल ही क्यों न हो, देखिए कर्णफूल का संबंध तो भगवान से नहीं है, वो तो उनकी माँ ने दिया। लेकिन इन तीनों को अगर आप थोड़ा सा यहाँ से ऊपर उठा करके देखेंगे तो पाएंगे कि इन तीनों का संबंध कहीं न कहीं जबरदस्त रूप से भावनाओं और आत्मा से है। ये हमारी ऊर्जा के इंटरनल सोर्स हैं। जो आउटर सोर्स हैं, देखिए, हम अच्छा भोजन करें, हम एक्सरसाइज करें, एक संयमित जीवन जिएं, ये हमें शारीरिक ऊर्जा प्रदान करते हैं, फिजिकल एनर्जी देते हैं, जो बहुत ज़रूरी है। शुरुआत तो यहीं से होती है, लेकिन इसी से बात नहीं बनती। हमें कहीं ना कहीं आंतरिक ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। और अगर आप खिलाड़ी हैं तब तो ये आंतरिक ऊर्जा पता नहीं किस लेवल की चाहिए, गॉड नोस। तो ये आंतरिक ऊर्जा हासिल कहाँ से करेंगे? तो मैं खासकर जो हम शिव हनुमान की बात कर रहे हैं, इन सबको एक आंतरिक ऊर्जा प्राप्त करने का एक मीडियम जैसा मानता हूं। आप ये मत कहिएगा कि मैं भगवान को माध्यम के रूप में आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि ईश्वर के रूप में हम किसी को भी माने, हम ये मान करके चलते हैं कि इनसे शक्तिशाली कोई भी नहीं है।
तो हम जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है उसे हम अपनी ऊर्जा का स्रोत बनाते हैं, तो वहाँ ईश्वर हमारी मदद करते हैं। लेकिन कान की जो पहनी हुई बालियाँ हैं या छोटे छोटे जो कर्णफूल हैं, ये माँ से जुड़ी हुई ऊर्जा है। और आप देखिए कि आप अखबारों में बाकायदे पढ़ा होगा आपने कि किस तरह से 2 साल से मीरा अपने घर नहीं जा सकी हैं, 2 साल से नहीं जा रही हैं, लगातार अपने अभ्यास में जुटी हुई हैं। इसीलिए जैसे ही उनका खेल खत्म होता है, वो सबसे पहले माँ से मिलने की इच्छा व्यक्त करती है। तो माँ से मिलने की ये जो तीव्र इच्छा है, सोच करके देखिए कि कर्णफूल के जरिए वो लगातार अपने माँ का आलिंगन किए हुए हैं, अपने माँ का स्पर्श हासिल कर रही हैं और उसे ऊर्जा में उन्होंने तब्दील कर दिया है। दोस्तों, एक खिलाड़ी के लिए तो ये कंपलसरी है, ठीक है, हम सब के लिए उतना कंपलसरी तो न हो, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा करके हम अपनी क्षमता को कई गुना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और हमें ऐसा करना भी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज की लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही। नमस्कार।